नमस्कार। आज हम 1973 की एक बेहद मशहूर और कहना चाहिए जबरदस्त कामयाब फिल्म जुगनू पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ जी। हमारे पास जुगनू फिल्म 52 साल की कहानी से जुड़े कुछ दिलचस्प दस्तावेज है बिल्कुल। और कोशिश यही है कि इस क्लासिक हिट से जुड़ी कुछ कहानियों को, इसकी विरासत को थोड़ा समझें। और ये वो फिल्म है धर्म हेमा की जोड़ी वाली, जिसने बॉक्स ऑफिस पर सचमुच धमाल मचा दिया था। बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि इसकी जो रिलीज डेट है ना, उसको लेकर थोड़ी गलतफहमी रहती है। हाँ, मैंने भी देखा है, इंटरनेट पर अक्सर 30 अगस्त लिखा मिलता है। जी, 30 अगस्त। पर असल में ये फिल्म रिलीज हुई थी 03 अगस्त 1973 को। अच्छा, 3 अगस्त को। हाँ, यानी आज देखें तो पूरे 52 साल हो गए हैं इसे रिलीज हुए। क्या बात है, 52 साल। और इसकी कामयाबी का अंदाजा इसी बात से लगता है कि फिल्म का बजट उस जमाने में करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए था, लेकिन इसने कमाई की 3.5 करोड़ रुपए। 3.5 करोड़, जबरदस्त। मतलब ये सिर्फ हिट नहीं थी, ये तो ब्लॉकबस्टर सुपर हिट थी उस टाइम के हिसाब से। बिल्कुल, उस दौर के हिसाब से ये बहुत बहुत बड़ी रकम थी और बहुत बड़ी सफलता थी। हाँ, और इसके डायरेक्टर थे प्रमोद चक्रवर्ती। हाँ। वो अपनी मसाला फिल्मों के लिए जाने जाते थे। हाँ, और उनसे जुड़ा एक बड़ा मशहूर किस्सा भी है जो इसी फिल्म के दौरान हुआ था, महमूद साहब के साथ। अरे हाँ, वो वाला किस्सा। जी, वो घोड़े वाला है ना? जी, वही। कहते हैं कि महमूद ने शायद मजाक में प्रमोद जी से कहा था, आपकी सारी फिल्में तो हिट है, पर जुगनू सुपर हिट इसलिए है क्योंकि इसमें घोड़ा ट्रेन से तेज दौड़ता है। हाँ, यही कहा था। अब सुनने में तो ये मजाक ही लगता है, लेकिन प्रमोद जी को शायद ये बात चुभ गई। उन्हें लगा कि तंज कस रहा है। बिल्कुल, उन्हें शायद लगा कि महमूद उनकी कामयाबी का मजाक उड़ा रहे हैं या उसे बस किसी एक सीन से जोड़ रहे हैं। और नतीजा ये हुआ कि कहते हैं इस फिल्म के बाद प्रमोद चक्रवर्ती ने फिर कभी महमूद को अपनी किसी फिल्म में नहीं लिया। अरे, जबकि इससे ठीक पहले ही नया जमाना आई थी उनकी 1971 में। हाँ, नया जमाना। उसमें भी धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और महमूद तीनों थे, और वो फिल्म भी कामयाब रही थी। सही बात है। तो ये थोड़ा अजीब लगता है कि एक मजाक का इतना असर हो गया। वाकई। खैर, ये तो फिल्मी दुनिया की बातें हैं, रिश्ते बनते बिगड़ते हैं। सही कहा। पर जुगनू की बात करें तो इसकी सफलता सिर्फ यहीं तक नहीं थी। ये साल 1973 धर्मेंद्र जी के लिए तो मतलब एक मील का पत्थर था। ओ, बिल्कुल सही कहा आपने। 1973 तो धर्मेंद्र जी के लिए गोल्डन ईयर था एक तरह से। हाँ, कहा जाता है, और ये काफी हद तक सच है, कि 1973 में धर्मेंद्र जी ने 1-2 नहीं बल्कि पूरी 7 हिट फिल्में दी थी। 7? एक साल में? जी हाँ, 7 हिट फिल्में, जिसमें यादों की बारात थी, कहानी किस्मत की, लोफर और जाहिर है जुगनू भी शामिल थी। कमाल है। और ये एक साल में किसी एक हीरो की सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड है, जो आज तक कायम है। हाँ, जो आज तक 50 साल से ज्यादा हो गए, आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। अविश्वसनीय। आजकल तो एक्टर्स साल में 1 या 2 फिल्में करते हैं मुश्किल से। बिल्कुल। तो ये उनकी लोकप्रियता और उस समय फिल्में बनने की रफ्तार दोनों को दिखाता है। सही बात है। और जुगनू का जो असर था वो सिर्फ हिंदी दर्शकों तक ही नहीं रहा है ना, इसका दायरा और भी बड़ा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस फिल्म की कहानी में, उसके एक्शन में, रोमांस में, वो रॉबिनहुड टाइप अपील में शायद इतना दम था कि इसे दूसरी भाषाओं में भी बनाया गया। अच्छा। हाँ, 1980 में, यानी करीब 7 साल बाद, इसे तमिल में गुरु नाम से और तेलुगु में भी इसी नाम से रीमेक किया गया। गुरु नाम से? और कमाल की बात ये कि दोनों ही वर्जन में हीरो थे सुपरस्टार कमल हासन। अरे वाह, कमल हासन ने किया था रीमेक। ये तो दिखाता है कि कहानी की अपील कितनी जबरदस्त थी, रीजनल बाउंड्रीज के पार भी। बिल्कुल, कहानी में वो यूनिवर्सल अपील की। तो ये थी जुगनू की कहानी, मतलब एक जबरदस्त हिट जिसकी सही रिलीज डेट 3 अगस्त 1973 है, ना कि 30 अगस्त। हाँ। फिर वो प्रमोद चक्रवर्ती और महमूद वाला दिलचस्प किस्सा, धर्मेंद्र जी का वो अटूट रिकॉर्ड, 7 हिट फिल्में एक साल में। जी। और फिर कहानी का वो जादू जो सरहदें पार करके तमिल और तेलुगु तक भी पहुंचा। इस सब पर बात करके ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि जुगनू में आखिर वो कौन सी चीजें थी, वो कौन से तत्व थे। क्या वो एक्शन था, धर्म हेमा की केमिस्ट्री थी, या संगीत था, या कहानी का वो हीरो वाला अंदाज, सही, जिसने इसे न सिर्फ उस दौर का इतना बड़ा सुपरहिट बनाया, बल्कि इसे रीमेक के लिए भी लायक समझा गया। और एक एक्टर के करियर का इतना अहम हिस्सा बन गई ये फिल्म। हाँ, सोचने वाली बात है। उस दौर के जो कामयाब सिनेमा के फॉर्मूले थे, उनके बारे में ये फिल्म क्या बताती है, ये भी एक सोचने का पहलू है।